हेलो गाइज, आपका अपना अभी टेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बिहार डीएलएड का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। काउंसलिंग कराने से पहले आपको इस बात को जानना होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, या फिर अगर प्राइवेट कॉलेज में आता है तो उसमें खर्च कितना पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में कितना खर्च पड़ेगा। सारी चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको सिंपली लास्ट तक देखना है। इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेनी है। टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर जाइए। यहाँ पे देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिनांक 1/4/2024 से 30/4/2024 तक की अवधि में आयोजित डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा फल के आधार पर राज्य अंतर्गत डीएलएड कोर्स संचालित जो है मान्यता प्राप्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्रदत्त सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण सत्र 2024 से 26 में ऑनलाइन प्रणाली से संस्था आवंटन किए जा रहे हैं। तो आपको जो है काउंसलिंग के लिए आवेदन कर लेनी है। और यहाँ पे देखिए आवेदन करने का जो तिथि है 20/4/2024 और लास्ट डेट है 26/2/2024। ठीक है, तो लास्ट डेट से पहले जो आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेनी है काउंसलिंग के लिए। इसमें आपका 500 रुपये शुल्क लग रहा है, तो शुल्क को कटा करके आपको काउंसलिंग करना है। यहाँ पे देखेंगे प्रशिक्षण संस्था में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता देखिए 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और आपका अगर आरक्षित कोटि में आते हैं, ठीक है, निःशक्त उम्मीदवारों के लिए जो अंकों में 5% की छूट दी जा रही है। अगर आपका 45% है 12th में, तो आप जो है अगर आरक्षण कोटि में आते हैं तो भी आप एलिजिबल है, आप काउंसलिंग करा सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 50% जो है मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड जो है पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इंटर+2 अथवा फनोकिया की जो है अगर आप कोर्स किए हैं तो आप एलिजिबल है। यहाँ पे आएंगे नीचे तो आपका यहाँ पे जो खर्च पड़ने वाला है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया हुआ है कि जो प्राइवेट कॉलेज में आपका 2 साल का 1,20,000 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे निजी प्रशिक्षण संस्थाओं में 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स के लिए अधिकतम शुल्क जो है आपका ज्ञापन संख्या इतना के तहत जो है 1,20,000 आपका रखा गया। ये आपका अधिकतम है। इसमें जो जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेज का खर्च है। और जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उसमें जो जितने भी टीचर है उसके सैलरी के अकॉर्डिंग ये जो है अधिकतम खर्च यहाँ पे बताया गया है। और 1 साल के लिए आपको 60,000 पड़ेगा और 2 साल का आपका 1,20,000। वही अगर गवर्नमेंट कॉलेज का बात करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका 2 साल का लगभग 24,000 आपका पड़ने वाला है। 1 साल का आपका जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपका 12,500 लगेगा और सेकेंड ईयर में 11,000 से प्लस लगेगा। ठीक है, तो जो अभी कोर्स कर रहे हैं डीएलएड का उन्होंने ही उसके द्वारा ही ये जानकारी मिली है। बाद बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना खर्च पड़ने वाला है। तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के लिए स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया गया कि 1,20,000 जो है ये अधिकतम शुल्क है। ये शुल्क जो है निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त निर्धारित शुल्क अधिकतम है। शुल्क निर्धारित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा डीएलएड कोर्स के लिए शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की निर्धारित आवश्यकता के आधार पर हुआ है। देखिए जितना उसको वेतन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया कि आपका 2 साल का 1,20,000 होने वाला है। ये आगे चल के अगर जो जितने भी शिक्षक है अगर कम शिक्षक बहाल होते हैं प्राइवेट कॉलेज में या फिर उसका सैलरी कम रहती है तो उसमें आपका यहाँ पे 1,20,000 से कम भी यहाँ पे आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुमानित आपका बताया जा रहा है कि 1,20,000 लगेगा। आवश्यकता के अनुसार जो है ये कम भी हो सकती है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस शुल्क संरचना को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंध उक्त कोटि के संस्थाओं द्वारा लागू किया जाना बाध्यकारी है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि आपको ये अनिवार्य रूप से प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं, सिलेक्शन होती है तो आपका 1,20,000 लगेगा और ये आपका बाध्यकारी है, यह अधिकतम है, ये इसमें कम भी हो सकती है। तो अगर प्राइवेट कॉलेज में कराते हैं तो आपका कॉलेज का जो यहाँ पे क्लास करने का जो मेथड है वो आपका शायद नहीं भी हो सकता है। बाकी बात आपका जो क्लास है वो करना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज में। वो 80% मार्क आपको वहाँ पे देना होगा अटेंडेंस का। बाकी बाद आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका स्कोर कार्ड जैसे निकला हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना फटाफट जो है काउंसलिंग करा लीजिए
और काउंसलिंग कराने में वहाँ पे जो कॉलेज चूज करेंगे, आपका गवर्नमेंट कॉलेज पहले चूज करेंगे, उसके बाद आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज भी चूज करना है। क्योंकि अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं आता है तो सेकंड ऑप्शन आपका जो आता है वो आपका चांस रहेगा कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी बात कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएंगे, अपना राय को रखेंगे।